नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, किसानों को मुफ्त बिजली और गरीबों को पक्के मकान का तोहफा दे सकती है। सरकार वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगे। बजट का आकार 8 लाख करोड़ या इससे अधिक का होने का अनुमान है। सरकार इसमें 10 बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बौद्ध सर्किट के विकास के लिए हो सकती है घोषणा। बौद्ध सर्किट के विकास को रफ्तार देने के लिए बजट की घोषणा हो सकती है। प्रदेश में कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा और सारनाथ सहित 6 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए 2000 करोड़ की घोषणा। संभव युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए 2000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान हो सकता है। लखनऊ में मेट्रो रेल का विस्तार करने के लिए फंड की घोषणा की जा सकती है। गरीबों की पक्की छत के लिए मिलेंगे करोड़ों रुपए। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को करीब 2000 करोड़ का फंड, जबकि मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है। किसानों को मिल सकता है मुफ्त बिजली का तोहफा। सरकार ने प्राइवेट ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। बजट में इसके लिए फंड की मंजूरी मिल सकती है। वहीं गर्मियों में बिजली सप्लाई के लिए 2000 करोड़ का फंड मिल सकता है। यूपी को आज 2 नए एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल सकता। विंध्य एक्सप्रेसवे, बजट में विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए फंड की घोषणा हो सकती। प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक जाने वाले इस 320 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 24,000 करोड़ आएगी। सरकार कैबिनेट में इसकी चर्चा कर चुकी है। विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी फंड की घोषणा हो सकती है। 100 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। महाकुंभ की महाभीड़ से कालका समेत 38 ट्रेनें कैंसिल। महाकुंभ कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शनिवार से यात्रियों की बड़ी भीड़ को मद्देनजर रखते हुए कानपुर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली कालका समेत 17 ट्रेनें पूर्णकालिक तो कुछ आंशिक रूप से निरस्त कर दी हैं। वहीं 19 ट्रेनों का रूट डायवर्जन कर दिया है। 18 फरवरी से निरस्त होने वाली ट्रेनें, बुधवार तो 19 फरवरी को निरस्त होने वाली ट्रेनें गुरुवार को कानपुर और प्रयागराज स्टेशन पर नहीं आएंगी। एडवांस बुकिंग करा चुके यात्री नियमानुसार रिफंड ले सकते हैं। यूपी में कम होंगी शराब की दुकानें। योगी सरकार लेकर आई है नई आबकारी नीति। प्रदेश में अप्रैल माह से शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी। सरकार ने नई आबकारी नीति में पहली बार शराब की कंपोजिट दुकानें खोले जाने की व्यवस्था की है। इसकी वजह से प्रदेश में शराब की 3171 दुकानें कम खोली जाएंगी। कंपोजिट दुकानों में अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की बिक्री एक साथ की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अंग्रेजी शराब व बियर की कुल 12,533 दुकानें हैं। इनमें अंग्रेजी शराब की 6,563 और बियर की 5,970 दुकानें हैं। कंपोजिट दुकानों को लेकर आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों की कुल संख्या 9,362 कर दी है। राज्य कर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता। नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट। आज योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ नया देखने को मिल सकता है। बजट का केंद्र बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रहने का अनुमान है। राज्य में आवागमन की सुविधा को और बेहतर करने के लिए बड़ी संख्या में नई बसों की खरीद और तहसील स्तर पर स्थित छोटे बस अड्डों के जीर्णोद्धार के लिए बजट का इंतजाम दिखेगा। यह बजट किसानों के लिए खास होगा। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का इंतजाम भी बजट में दिखेगा। इसके अलावा किसानों को खाद बीज आसानी से मिल सके, इसका इंतजाम भी दिखेगा। महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के मद में भी अच्छा खासा बजट मिलने की उम्मीद है। बजट से सरकार लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। सभी एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने की योजनाओं के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक से दूसरे शहर पहुंचने में न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रदेश में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था किए जाने की चर्चा है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को बताया यूपी का राहुल गांधी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसका जवाब बुधवार को सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में दिया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश पर देश के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करते हुए तंज भी कसा। कहा कि पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर नहीं होता है। सीएम योगी ने एक अखबार की कटिंग दिखाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखने लगा है। इसीलिए ही देश अब कहने लगा है कि राहुल गांधी की उपस्थिति देश में भाजपा की जीत की गारंटी है, तो यूपी में अखिलेश यादव की उपस्थिति निश्चित ही भाजपा की जीत की गारंटी है। यह गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। यूपी में आवास प्लस सर्वेक्षण को तेजी से पूरा करने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के सर्वेक्षण कार्य की निगरानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों को इस कार्य में लगाने की अनुमति दी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ हो और केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सर्वेक्षण कार्य को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा, जिससे सर्वेक्षण कार्य में तेजी आए। गोंडा में पेट्रोल पंप पर इन्हें नहीं मिलेगा, पेट्रोल जारी हुआ आदेश। गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों की भी होगी। अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। शासन के निर्देश पर नो हेलमेट न पेट्रोल का कड़ाई से अनुपालन करने के बाद निर्देश दिए गए थे। अब 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को पेट्रोल न देने के आदेश जारी किए गए हैं। कम उम्र के बच्चे यदि बाइक से पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की भी होगी। गोरखपुर में बिना नक्शा पास कराए बनी मस्जिद होगी ध्वस्त। गोरखपुर में घोष कंपनी चौक के पास नगर निगम की भूमि पर पिछले साल बनी 3 मंजिला मस्जिद तोड़ी जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण को अवैध करार दिया है। प्राधिकरण की ओर से 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुएब अहमद के नाम नोटिस ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में लिखा गया है कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण ढा देगा और ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च भी वसूल करेगा। मंडलायुक्त के कोर्ट में इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा कारोबार देने वाला आयोजन भी बना। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा कारोबार देने वाला आयोजन भी बन गया है। प्रयागराज के महाकुंभ ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार उत्पन्न किया है। इससे यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया है। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह आयोजन आस्था और अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध को दर्शाता है। महाकुंभ पर बयान को लेकर योगी ने लालू खरगे को घेरा। महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजद प्रमुख लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का इलाज तो हो सकता है, मगर संक्रमित सोच लाइलाज है। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव महाकुंभ को फालतू कहते हैं तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं। सपा नेता जया बच्चन ने कहा कि मौनी अमावस्या भगदड़ में मृत लोगों के शवों को बहा दिया गया, जिससे त्रिवेणी प्रदूषित हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भगदड़ में हजारों लोगों की जान चली गई। इनसे भी बढ़कर एक नेता ममता बनर्जी यह भी कहती हैं कि यह महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति का विरोध करना वास्तव में इन नेताओं की आदत बन चुकी है। जिला कारागार के कैदियों का संगम स्नान हुआ। उन्नाव जिला कारागार में उसे समय हर हर गंगे का शोर गूंजने लगा जब बंदी कैदियों ने संगम से ले गए पानी में स्नान किया, जिसकी व्यवस्था जिला कारागार प्रशासन की तरफ से किया गया था। इसके लिए एक अस्थायी काफी बड़ा टब बनाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थीं। पूजा अर्चना के बाद कैदी दौड़ते भागते आए और उन्होंने टब से पानी निकालकर स्नान किया। इस दौरान हर हर गंगे के नारे भी लगे। प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि एसडीएम को जन्म या मृत्यु तिथि के सत्यापन करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने एटा के एसडीएम सदर के आदेश को निरस्त कर दिया है।
साथ ही आदेश प्राप्ति के 6 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने एटा में शीतलपुर ब्लॉक के अंबारी गांव निवासी संतोष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। योगी बोले, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 27 की जान गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र किया। बताया कि उस दिन 37 लोगों की मौत हुई। कहा, संगम तट पर बैरिकेड टूटने से भगदड़ हुई। चपेट में 66 श्रद्धालु आए थे, इनमें 30 की मौत हुई थी। उस दिन प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने हुए थे, वहां भी 7 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी घटनाओं को भगदड़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 36 मृतकों में 35 के परिजन शवों को अपने साथ घर ले गए। एक की शिनाख्त नहीं हो सकी, उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है। डीएनए सुरक्षित रखा गया है। एक घायल का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को टांग कर ले गए मार्शल। यूपी में बजट सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में हंगामा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शल टांग कर बाहर ले गए। हुआ यूं कि विपक्ष महाकुंभ पर चर्चा के लिए और टाइम मांग रहा था, जिसका नेता सदन केशव मौर्य ने विरोध किया। इसके बाद सभापति मानवेंद्र सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए टाइम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लाल बिहारी यादव और सपा के अन्य नेता वेल में आकर बैठ गए। इस पर सभापति ने केशव मौर्य से कहा, माननीय नेता, सदन सारी सीमाएं पार हो रही हैं। जवाब में केशव मौर्य ने कहा, अति हो गई है। इस पर सभापति ने कहा, पीठ को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आप किस नियम के तहत वेल में बैठे हैं? अगर किसी को सदन से बाहर जाने को कहा गया तो उसे बाहर निकल जाना चाहिए, यह नियम है। इसके बाद सभापति ने मार्शल से कहा, इन्हें उठाकर बाहर करो। इसके बाद मार्शल लाल बिहारी यादव को उठाकर बाहर ले गए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा सकता है। ये नियम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्रस्तावित जनरेशन टैरिफ रेगुलेशन 2024 को लेकर मंगलवार को सुनवाई की गई। आयोग के कोर्ट रूम में जनता के बीच हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित टैरिफ रेगुलेशन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ेगा। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रदेश के उद्योगपतियों की तरफ से बजाज, रिलायंस धारीवाल, एचपीसीएल सहित उत्पादन निगम के वकीलों ने अपनी बात रखते हुए लिखित आपत्ति दाखिल की। यूपी में रोडवेज कर्मियों की छुट्टियां 27 फरवरी तक निरस्त। प्रयागराज मेला और स्नान पर्व के दृष्टिगत रोडवेज ने चालक, परिचालक समेत अन्य कर्मियों और अधिकारी व उप अधिकारियों की छुट्टियां 27 फरवरी तक निरस्त कर दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए कहा है कि अपरिहार्य की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। 1 जनवरी से 2% महंगाई भत्ता बढ़ने के आसार। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी से मूल वेतन पर 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लगभग तय है। एजी ब्रदरहुड कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि दिसंबर 24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्थिर रहता या इसमें वृद्धि होती तो कर्मचारियों के वेतन में 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि होती। 24 दिसंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.304 अंकों की कमी होने से 2% महंगाई भत्ता देय होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के तुरंत बाद 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता देय होगा। इसी के आधार पर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी मूल वेतन का 2% महंगाई भत्ता मिलेगा। बेड़ियों के बाद गन्ना लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे विधानसभा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सपा ने हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले गन्ना लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में चौधरी चरण सिंह का फोटो था। इससे पहले बीते दिन सत्र के पहले दिन सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ पैरों में जंजीरें पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा नैतिकता का अस्थि कलश लेकर आए। वाराणसी नगर निगम का 1463 करोड़ का बजट पारित। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी में जुटे नगर निगम ने 1463 करोड़ रुपए के आय एवं व्यय के बजट पर मुहर लगाई है। नगर निगम कार्यकारिणी की मंगलवार को महापौर अशोक तिवारी अध्यक्षता में हुई मैराथन मीटिंग में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पढ़ा। बजट पर अंतिम मुहर सदन की आगामी बैठक में लगेगी। काशी पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु, सड़कें गलियां फुल। काशी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है।
बुधवार को यहां 10 लाख लोग पहुंचे। गोदौलिया और चौक चौराहे पर पैर रखने की जगह नहीं है। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट द्वार तक पहुंचने में लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के सभी रूट पर 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। बाबा के दर्शन में 6-6 घंटे का समय लग रहा है। इस दौरान कई यात्रियों की तबीयत भी खराब हो रही है। मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 60 उड़ानों से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां आए और गए। 100 मेला विशेष ट्रेनों से भी देश भर से भक्तों की भारी भीड़ आई है। बसों और निजी वाहनों से भी भारी संख्या में लोग काशी आ रहे हैं। शहर आने वाले रास्तों पर जाम के हालात हैं। जगह जगह वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सब जगह एक जैसे हालात हैं। नकली नोट रखने वालों को 10-10 साल की सजा। जालौन के अपर जिला न्यायालय ने नकली नोट रखने के मामले में 2 लोगों को सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रथम शिव कुमार ने तौफीक और इकबाल को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की जेल और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला अगस्त 2012 का है। एसओजी प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया और थानाध्यक्ष कुठौंद स्वतंत्र कुमार सिंह को सूचना मिली थी। नकली नोट के एजेंट जालौन से उरई कोतवाली क्षेत्र में आए थे। पुलिस ने कोच बस स्टैंड के पीछे से दोनों आरोपियों को पकड़ा। दोनों के पास से हजारों के नकली नोट बरामद हुए थे। बजट में गरीब मध्यम वर्ग पर फोकस करेगी यूपी सरकार। सरकार युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विस्तार योजना चला रही है। 24 जनवरी को 6,000 लोगों के खाते में एक क्लिक से पैसा ट्रांसफर किया गया। इसमें बिना ब्याज के 5 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं। इस पर 10% की मार्जिन मनी की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। कोई भी सरकार एक साथ सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। बलिया में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई। बलिया में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने एक अभियुक्त को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में जनपद को अपराध मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में रसड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। योगी बोले, संगम का पानी नहाने ही नहीं पीने लायक भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में संगम के पानी की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान 2 टूक कहा कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि आचमन पीने के लिए भी उपयुक्त है। यह महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया था कि महाकुंभ में संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है। पानी में फेकल कॉलीफॉर्म का लेवल जरूरी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है। यूपी सीएम ने कहा कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालों को टेप किया गया है और पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। बलरामपुर जिले में 67 केंद्रों पर 36,146 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। बलरामपुर जिले में बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण संपन्न करने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा किया। उन्होंने शासन की गाइडलाइन का अच्छी तरह से सभी केंद्र व्यवस्थापकों को अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। डीएम ने बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण संपन्न करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया। लखनऊ डीएम ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दी कड़े निर्देश। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त जिला अनुश्रवण पुस्तिका में संचालित फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जहां जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में यह मुख्य निर्देश दिए गए। योजनाओं की सतत समीक्षा। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें ताकि किसी भी माह में प्रगति में कमी न हो। पंचायत सहायकों की उपस्थिति। ग्राम पंचायतों में तैनात सभी पंचायत सहायकों की उपस्थिति सुबह 10 बजे तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्हें फैमिली आईडी कार्ड और किसान पंजीकरण के कार्यों के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा। पूर्व दशम छात्रवृत्ति में खराब ग्रेडिंग के कारण अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आज यूपी बजट में लाडली बहना जैसी योजना लागू होगी। सुरेश खन्ना बोले कि हमारे यहां कन्या सुमंगला योजना पहले से चल रही है। 2 लाख रुपए से कम आमदनी वाले परिवार की 2 कन्याओं को 6 चरणों में 25,000 रुपए पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं।
इसे योगी एक सरकार में ही इसे लागू कर दिया गया था। यूपी में बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था है। उसके बाद वे स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर आय भी प्राप्त कर सकती हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी 51,000 रुपए हर जोड़े को दिया जाता है। यानी यूपी में बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक की योजना पहले से लागू है। मेरठ में गैस लाइन के पाइप में आग लगी। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ी घटना सामने आई। साईं हॉस्पिटल के पास स्थित खाली प्लॉट में रखे गैस लाइन के पाइपों में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग की वजह से बिजली के तार भी टूट गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया। फायर फाइटरों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। प्लॉट में रखे लाखों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए। ये पाइप गैस लाइन बिछाने के लिए लाए गए थे। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के लखीमपुर दौरे की तैयारी। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 22 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क है। मुख्यमंत्री छोटी काशी गोला अमरनाथ में कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार और अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले पब्लिक इंटर कॉलेज के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में बैठक की। उन्होंने हेलीपैड और जर्मन हैंगर पंडाल की तैयारियों की समीक्षा की। पंडाल में डी ब्लॉक, मीडिया स्थल, विशिष्ट अतिथियों और आम जनता के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही साउंड सिस्टम, सेफ हाउस और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की भी समीक्षा की। कुकरेल नाइट सफारी में 5 से 15 मीटर चौड़ी सड़क होगी। लखनऊ के कुकरेल जंगल में देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी विकसित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति से मंजूरी मिल चुकी है। कुकरेल जंगल की सड़क चौड़ी होने के साथ ही कुकरेल नदी के ऊपर 3 छोटे छोटे ब्रिज बनेंगे। इसके निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। कुकरेल की करीब 11 किलोमीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही सफारी को रिंग रोड और कुर्सी रोड से भी जोड़ा जाएगा। ममता बनर्जी के बयान पर जूना अखाड़े के साधु संत नाराज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने वाले बयान पर जूना अखाड़े के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के स्वामी प्रेमगिरी महाराज ने कहा, ममता बनर्जी हमेशा सनातन विरोधी रही हैं। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण के लिए क्या क्या नहीं कहा है। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि सनातन धर्म न कम हुआ है और न ही कम होगा। ऐसे बयानों से आपकी छवि सुधरेगी नहीं, बल्कि लोग आपको नफरत की दृष्टि से देखेंगे। नोएडा में 21 से 10 मार्च तक होगा सरस मेला। नोएडा में 5वीं बार परंपरा, कला एवं संस्कृति का मनोरम माहौल एवं लखपति एसएचजी दीदी की निर्यात क्षमता का विकास थीम के साथ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मेला 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगा। इसे सेक्टर 33 ए नोएडा हॉट में लगाया जा रहा है। इस मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के समर्थन से ग्रामीण भारत की शिल्प कलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। होली से पहले 12 क्विंटल मिलावटी खोवा नष्ट कराया। कानपुर में बुधवार को खाद्य सुरक्षा को बड़ी सफलता हाथ लगी। टाटमिल चौराहा के पास खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में खोया से भरा पिकअप ट्रक पकड़ा। मिलावटी होने के शक के आधार पर टीम ने सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किया। चालक के मुताबिक इटावा से हुलागंज बाजार कानपुर लाया जा रहा था। लखनऊ में किसानों ने नाबार्ड का घेराव किया। लखनऊ में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने गोमती नगर स्थित नाबार्ड बैंक का घेराव किया। किसान नेता हरिनाम सिंह की अगुवाई में क्रेडिट कार्ड में अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हरिनाम सिंह ने कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। यह पूरे देश में जितने बैंक हैं उनको पैसा देते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है उसका भी पैसा देते हैं। उन्होंने कहा, कृषि और ग्रामीण विकास योजना का पैसा देते हैं। प्रदेश के जितने भी बैंक हैं उनके मैनेजर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। किसान लोन लेता है, उसे 2 लाख तक ब्याज नहीं देना है, फिर भी बैंक वाले उससे ब्याज लेते हैं। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,